अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 501 का टॉपिक नंबर 8 करने जा रहे हैं। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ आ लैंग्वेज, लेसन नंबर 2 है ये। अच्छा, अब इस पूरे टॉपिक में ना उन्होंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू स्टेजेस बताई हैं लैंग्वेज की, कि क्या कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिससे एक लैंग्वेज गुजरती है या गुजर सकती है। इसके अलावा उन्होंने फैमिली ट्री का भी आपको इसमें समझाने की कोशिश की है कि फैमिली ट्री कैसे वजूद में आते हैं। इसका उन्होंने कहा है कि हम डाइवर्जेंट डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं एक लैंग्वेज में चेंज, कि कैसे वो लैंग्वेज बॉर्न होती है, ग्रो करती है, चेंज होती है, डेवलप होती है। इस सबको समझाने के लिए उन्होंने आपको एक सिचुएशन दे दी है। सिचुएशन क्या है कि 2 गांव हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन 2 गांव में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है। इन 2 गांव में लैंग्वेज में जो चेंज आएगा टाइम के साथ साथ वो देखेंगे, और जो स्लो चेंज आएगा, और जो चेंज आएगा ना वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। चाहे वो एक दूसरे के करीब होंगे पर फिर भी चेंज मुख्तलिफ आएगा दोनों के अंदर, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, दोनों विलेजेस के अंदर। अच्छा, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की जानिब। वो कह रहे हैं कि लेट अस अज्यूम, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन 2 लैंग्वेजेस में सबसे पहले क्या था, वो एक लैंग्वेज बोलते हैं दोनों के दोनों गांव। वो दोनों गांवों में दुश्मनी पड़ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जब चेंज आएगा ना तो वो इसको फख्र महसूस करेंगे इस चेंज को, कि ये जो इख्तलाफ है, दोनों जो मुख्तलिफ चेंजेस आए हैं दोनों की लैंग्वेज में, ये उसको फख्र के तौर पर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये उसको अपनी एक अलग आइडेंटिटी तस्वुर करेंगे कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी यूनिक चीज़ है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम फोकस करें इन दोनों के स्पीच पे, इन दोनों के लबो लहजे पे, इन दोनों गाँव के लबो लहजे पे, तो वो एक जैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों जो हैं गाँव वो करीब हैं और कांस्टेंट कांटेक्ट में हैं। लबो लहजा एक जैसा होगा, चाहे लैंग्वेज में मुख्तलिफ चेंज आ चुका है पर लबो लहजा एक जैसा है। अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट सपोज कर लें कि जो एक गांव है ना वो माइग्रेट कर गया है कहीं और पर, ठीक है। माइग्रेट कर गया है कहीं और पर, अब क्या होगा, जो डाइवर्जेंस का रेट होगा, जो एक चेंज का जो आ रहा है सिलसिला, जो यूनिक चीज आ रही थी दोनों के चेंज में, वो बढ़ जाएगी। एक जो रेट था डाइवर्जेंस का, एक मुख्तलिफ पन का, वो बढ़ जाएगा रेट। कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि दोनों जब कांटेक्ट में थे ना तो लबो लहजा तो एक था, ठीक है, पर वो मुख्तलिफ थी, चेंजेस मुख्तलिफ थे। अब जब एक गांव माइग्रेट कर गया दूसरी जगह तो वो उस जगह के लबो लहजा अपने लैंग्वेज में इनकम्पास करवाएगा, उसके वर्ड्स बोरो करेगा, उसके एक मुकम्मल मुख्तलिफ लैंग्वेज सामने आएगी बनकर, ठीक है। अब वो दोनों विलेजेस कांटेक्ट में नहीं है तो चेंजेस मुख्तलिफ होंगे, एक मुख्तलिफ लैंग्वेज वजूद में आएगी। इस यही वो कह रहे हैं कि आफ्टर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, अगर हम देखें वो 100 साल गुजर जाने के बाद एक 2 वैरायटीज वजूद में आएंगी। अगर ये 2 विलेजर्स आपस में मिल जाएं, एक 2 विलेज, ये दोनों जो गांव हैं, इन दोनों की एक अपनी अपनी अलग इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होगी।
कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये दोनों लैंग्वेज पहले एक थी, फिर उनमें चेंजेस आई, फिर करते 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 ये हो गया कि उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज बन गई, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन गई। और दोनों ही ऐसी लैंग्वेजेस बन जाती हैं कि जो समझ भी नहीं सकता। चाहे वो दोनों विलेजेस आपस में रहते थे, एक दूसरे को समझते थे, पर वक्त के साथ साथ ये हालात पैदा हो गए कि वो अब इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस बन गई हैं और वो एक दूसरे को समझ भी नहीं सकते। इस हद तक चेंज आ चुका है, आ सकता है। यही बात वो कर रहे हैं कि जब दो लैंग्वेजेस एक ही एंसेस्टर एक सिंगल लैंग्वेज से वजूद में आती है तो उसे रिलेटेड कहते हैं, रिलेटेड लैंग्वेजेस कहते हैं। और उन रिलेटेड लैंग्वेजेस को फैमिली ट्री में डायग्रामेटिकली लिखते हैं। एक पेरेंट लैंग्वेज, जैसे वो दोनों विलेजर्स की एक लैंग्वेज थी, उसको ऊपर पेरेंट लैंग्वेज लिखा पहले, फिर उन दोनों में जब राइवलरी हो गई, दुश्मनी पड़ गई, तो दोनों की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हो गई। और 100 सालों बाद दोनों की एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होने पे हम आगे उस पेरेंट लैंग्वेज का एरो बनाकर दो अलग लैंग्वेजेस लिख देंगे कि इस पेरेंट वजूद से ये दोनों लैंग्वेज वजूद में आई। तो इस तरह फैमिली ट्री वजूद में आते हैं। तो आगे उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है कि रोमन लैंग्वेजेस है, चाहे उन्होंने अपना एक मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स का पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? लफ्ज बनाने के तरीके, और सिंटैक्स क्या होते हैं? अल्फाज की तरतीब। कि इन दोनों के इसमें उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है, पर वो स्टिल जो अपनी लैटिन लैंग्वेज है उससे साइन बोरो करते हैं, उससे साइन आगे लेके जा रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। बस यही समझाया हुआ है।